ये क्वेश्चन आपका 3D का एक क्वेश्चन ऐसा है जो बच्चे अगर इसको अटेम्प्ट करेंगे तो पहले तुमको ये समझ नहीं आएगा यार इस क्वेश्चन को करना कैसे है, ठीक है। लेकिन एक हिंट यहां से मिल जाता है, जो क्वेश्चन ही दे रहा है बच्चे उस हिंट को समझ ही नहीं पाते। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू लाइन, दो लाइंस की इक्वेशन निकालनी है पासिंग थ्रू ओरिजिन। पहले ये बताओ लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? एक लाइन पे पॉइंट और एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो, राइट। कह रहा है उस लाइन की इक्वेशन निकालिए जो लाइन ओरिजिन से पास कर रही है और इसको इंटरसेक्ट कर रही है कितने एंगल पे? मान लो आपके पास एक लाइन है ये जिसकी इक्वेशन आपने निकालनी है और ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। क्या पॉइंट मिल गया लाइन पे? सर यस। और इस लाइन को जिसकी इक्वेशन है x माइनस 3/2 y माइनस 3/1 z/1 इज इक्वल टू लैम्डा, इस लाइन को π/3 के एंगल पे इंटरसेक्ट की है। यार क्लियर दिख रहा है कि इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल π/3 है या नहीं? तो एंगल बिटवीन टू लाइंस आपके डायग्राम में है, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला लगेगा, बिना उसके क्वेश्चन नहीं होगा। अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसकी इक्वेशन जो लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, इस लाइन पे एक पॉइंट तो दे दिया, दूसरा मुझे चेंज किया डी मेरे पास अगर इसके आ जाए तो मैं लाइन की इक्वेशन बना सकता हूं। समस्या यह है कि डी के लिए या तो इसके पैरेलल कोई वेक्टर हो, ऐसा नहीं दिया, या इस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट और मिल जाए, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट और मिल जाए तो मैं इस लाइन के डी में निकाल सकता हूं। यस और नो? यस, ऐसे ही करना है। अब ये वाला पॉइंट जो आपके पास है, जिस पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, दोनों पर है ना। क्या ये वाला पॉइंट इस लाइन पर है? सर यस। और इस लाइन के सारे पॉइंट यानी लोकस एक्स वाई जेड लैम्डा में बदला जा सकता है। जब भी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट निकालना होता है तो उस लाइन का लोकस लैम्डा में कन्वर्ट किया जाता है। तो एक काम करते हैं, इस लाइन की इक्वेशन जो आपको दे रखी है, इसके लोकस को हम लैम्डा में एक्सप्लेन कर देते हैं, और जैसे जैसे उसमें लैम्डा की वैल्यू से अलग अलग रखेंगे तो इस लाइन पे अलग अलग पॉइंट मिलता जाएगा। लैम्डा की किसी सिंगल वैल्यू के लिए वो पॉइंट बी, ये वाला ए पॉइंट भी जरूर बनेगा, राइट। तो आओ, दिस इज अ वे जिससे हमने स्टार्ट करना है। लाइन की इक्वेशन, ये मैंने लाइन L2 मान ली जो आपको गिवन है, और ये लाइन L1 मान ली जिसकी इक्वेशन निकालनी है। तो L2 लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है x माइनस 3/2 इज इक्वल टू y माइनस 3/1 एंड z/1 इज इक्वल टू लैम्डा। तो x माइनस 3/2 बेटा ये है लैम्डा के इक्वल, y माइनस 3/1 ये भी लैम्डा, z/1 ये भी लैम्डा के इक्वल। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है? 2 लैम्डा प्लस 3, y आ रहा है एंड z आ गया। तो x कॉमा वाई कॉमा जेड लोकस बन गया लैम्डा की टर्म में 2 लैम्डा प्लस 3 एंड लैम्डा। जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू से अलग अलग रखेंगे आपको इस लाइन के ऊपर अलग अलग पॉइंट मिलता जाएगा। लैम्डा की किसी एक सिंगल वैल्यू के लिए ये वाला पॉइंट जो हमारे पास है, जो इस लाइन के ऊपर है, ये वाला जो पॉइंट है वो ए भी जरूर बनेगा। मान लो कि ये वाला जो पॉइंट है ये ए है, पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये हैं, और वो लैम्डा की किस वैल्यू के लिए हमें कैलकुलेट करना है बस। अब लेट दिस इज अ पॉइंट ए एज पर द डायग्राम। मान लिया पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 2 लैम्डा प्लस 3 कॉमा लैम्डा। तो बच्चों ये वाला जो पॉइंट है आपने एज्यूम कर लिया दिस इज 2 लैम्डा प्लस 3 एंड लैम्डा प्लस 3 एंड लैम्डा। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने मान लिए ये। अब इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट है, एक ओरिजिन है और एक ए पॉइंट है। क्या मैं इस लाइन के डी ले सकता हूं लैम्डा में? डी आ जाएंगे, क्या आएंगे डी? इस लाइन के डी, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, क्या होगा? x2 माइनस x1 रेशियो y2 माइनस y1 रेशियो z2 माइनस z1।
तो डी आर्स हमारे पास क्या बन रहे हैं इसके, तो बेटा डी आर्स आइए, डी आर्स ऑफ लाइन L1, लाइन L1 के डी आर्स क्या बनेंगे हमारे पास, दिस इज 2 लैम्डा प्लस 3 रेशियो लैम्डा प्लस 3 रेशियो लैम्डा, ये बन गए इस लाइन के डी आर्स। एक पॉइंट ये लिया, दूसरा पॉइंट ये, इन दोनों को यूज करते हुए डी आर्स ये आ गए। और इस लाइन के डी आर्स क्या है, 2 1 1। सेकेंड लाइन के डी आर्स ऑफ लाइन L2 दैट इज 2 रेशियो 1 रेशियो 1। अब इन दोनों को यूज करते हुए बेटा हमारे पास जो है, इन दोनों को यूज करते हुए हमारे पास डी आर्स क्या बनेंगे, देखो डी आर से ये आगे, डी आर से ये आगे, इन दोनों लाइंस के डी आर्स मुझे मिल गए। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, अगर इन दोनों के बीच में एंगल π/3 है तो ये बताओ बेटा cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, cos π/3 एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालते हैं हम, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 मॉड में डिवाइडेड बाय रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, फर्स्ट के डी आर्स, सेकंड के डी आर्स A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। क्या था एंगल बिटवीन टू लाइंस का कंसेप्ट, वेक्टर की फॉर्म में क्या फॉर्मूला बैठा है एंगल बिटवीन टू लाइंस का, cos थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन B1 का मैग्नीट्यूड B2 का मैग्नीट्यूड। B1 B2 क्या होते हैं, इस लाइन में B1 वेक्टर, इस लाइन में B2 वेक्टर क्या होंगे, इसके डी आर्स को डिनोट करते हैं। तो ये डी आर्स का डॉट ऊपर आ रहा है, डिनोमिनेटर में ये आ रहा है बेटा, ये cos 60 की वैल्यू क्या होगी, ये है बेटा A1, ये A2, ये B1, ये B2, ये C1, ये C2। लिया रिजल्ट इसका, तो 2 इंटू में 2 लैम्डा प्लस 3 प्लस में 1 इंटू लैम्डा प्लस 3 प्लस में लैम्डा मॉड में डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट, एंड दिस इज सेकेंड आ गया हमारे पास 2 लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। इसे सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अब जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो यहां पे रख देना, आपको एक एक कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। जब एक एक कोऑर्डिनेट मिल गए, ओरिजिन ये है तो इस लाइन की इक्वेशन बन जाएगी बच्चों। सर लैम्डा के ना 2 आंसर आएंगे यहां से, इसलिए ए पॉइंट एक बार नहीं 2 बार निकालना है और 2 बार लाइन की इक्वेशन बनानी है, ध्यान रखना, क्योंकि क्वाड्रेटिक बनेगी यहां से, लैम्डा के 2 आंसर निकलेंगे। और सॉल्व करें इसे आगे, 1/2 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन किया, ये 4 लैम्डा लैम्डा एंड दिस 6 लैम्डा आ गया, प्लस में 9 मॉड में, दिस इज रूट 6 रूट ऑफ, दिस इज 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 नाउ बेटा मल्टीप्लाई किया, ये रूट 6, दिस इज 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, यहां मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू में 6 लैम्डा प्लस 9, राइट, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायरिंग किया आपने बेटा, दिस प्लस दिस कितना आ गया, 6 लैम्डा स्क्वायर 12 लैम्डा एंड 6 लैम्डा, या बेटा 9 एंड 9, राइट साइड 4 एंड 6 लैम्डा प्लस 9 का होल स्क्वायर। निकालो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, 36 लैम्डा स्क्वायर 108 लैम्डा प्लस 108, दिस इज 4 36 लैम्डा स्क्वायर प्लस में 81 108 लैम्डा एंड बेटा 36 लैम्डा स्क्वायर प्लस 108 लैम्डा, ऐसे कैलकुलेशन बढ़ा रही, लेफ्ट और राइट कैंसिल आउट ही कर देता है। चलो क्या रिजल्ट अब, 144 324 432, बेटा ये राइट साइड आपने लिया
कितना आ गया 108 लैम्डा स्क्वायर, 108 लैम्डा इसमें लेस किया तो कितना आ गया 324 लैम्डा, ये इसमें लेस किया 116, सॉरी कितना है 216, किससे डिविजिबल है 108 से, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2, तो लैम्डा के दो आंसर आ गए यहां से, लैम्डा प्लस 2 इंटू में लैम्डा प्लस 1, लैम्डा की वैल्यू आ गई एक -2 और एक लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई -1। ठीक है बेटा, लैम्डा के दो रिजल्ट आ गए आपके, तो लैम्डा के दो रिजल्ट आपने यहाँ पे यूज करने हैं। एक बार आपने यूज करना है लैम्डा के प्लेस पे 2 और एक बार -2 था ना, क्या रिजल्ट है -2 और -1, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे यूज करनी है एक बार -2 और एक बार लैम्डा यूज करना है -1, तो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे और ओरिजिन ये उससे लाइन की इक्वेशन बना लेनी है। आपने यहाँ पे जब लैम्डा यूज किया बेटा, जब लैम्डा यूज किया आपने -1, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, -1 रखा दो, 1, 2, -1, यह ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, दूसरा पॉइंट था ओरिजिन, इन दोनों पॉइंट को यूज करके लाइन की इक्वेशन बना लेनी है। ठीक है, तो फाइनली बेटा लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, क्या बनेगी लाइन की इक्वेशन, पॉइंट इनमें से कोई भी यूज कर लो, x माइनस x1, ये x1 y1 z1 ले लें तो x माइनस x1 अपॉन a drs, y माइनस y1 अपॉन 2, z माइनस z1 अपॉन -1, ये बन जाएगी आपकी लाइन की इक्वेशन बेटा। ऐसे दूसरा पॉइंट यूज करना है लैम्डा -2, तो उससे पॉइंट ये और बन जाएगा। नोट कर लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये।